हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैं जून के करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने वैसा ही किया है आपके लिए। आज मैं जून के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। वैसे तो गाइज अभी चल रही है जुलाई, लेकिन जुलाई के करंट अफेयर्स तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है और उनकी वीडियो मैं लाऊंगी जल्द ही। लेकिन जून के करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों के जो कुछ करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और साथ में आपको जुलाई के करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने जून के करंट अफेयर्स। पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें कुछ और करंट अफेयर्स थे पिछले, जो थोड़े जून के ही पुराने करंट अफेयर है, थोड़े से और न्यू करंट अफेयर्स उसमें आज मैं लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है यूपीएससी के नए चेयरमैन बने। यहाँ पे नए चेयरमैन एज एक्टिंग बोले गए, एक्टिंग चेयरमैन। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, आप जानते हैं। तो इसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में तो आ ही सकता है, इसके साथ यूपीएससी के एग्जाम्स अगर आप देंगे तो वो जरूर आ सकता है। और मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये जो अरविंद सक्सेना है ये 1978 बैच के ग्रामीण जो भारतीय डाक अधिकारी है 1978 बैच के ये थे। तो अब इनको बनाया गया है यूपीएससी का न्यू एक्टिंग चेयरमैन और इनका नाम है अरविंद सक्सेना। आपको इतना याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है होम फायर पुस्तक के लेखक। तो ऐसी कोई भी बुक जो कि चर्चा का विषय है, जो कि वैसे ये बुक जो है ये लिखी गई थी काफ़ी पहले, लेकिन जो इनके लेखक हैं यानी कि जो इनके ऑथर हैं इनको अभी अवार्ड मिला है। इस वजह से ये बुक जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनको अवार्ड मिला है जून में, तो इस वजह से ये जो बुक के ऑथर का नाम पूछा गया है यानी कि राइटर का नाम। तो होम फायर पुस्तक के लेखक हैं कामिला शम्सी। कामिला शम्सी, या फिर इनको कमीला शम्सी भी कहीं कहीं लिखा है, वैसे आपका नाम है, इनका नाम है कामिला शम्सी। तो ये ऑथर नेम आपका इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया T20 कप 2018 की विजेता टीम। वैसे तो ये महिला एशिया कप जब भी होता था तो भारत कई बार जीता है और शायद लगभग हर बार ही जीता है, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार बांग्लादेश जीत गया और भारत क्या हुआ, हार गया। तो यहाँ पे जो टीम है विजेता टीम वो है बांग्लादेश। तो फिर से देख लेते हैं। महिला एशिया T20 कप 2018 की विजेता टीम है बांग्लादेश की टीम। अब नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि जो विजिलेंस कमीशन होता है उसका आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया है, यानी चीफ किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है शरद कुमार जी को। शरद कुमार जी को। ये 1979 बैच के हरियाणा के पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और अब ये अपनी सेवाएं देंगे आपको सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में। तो इनको बनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। CRIS ने कैशलेस टिकट के लिए किस नाम से ऐप विकसित किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप है इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ अनरिजर्व टिकट्स ही बुक कर पाएगा, यानी कि जो अनारक्षित टिकट्स होती है, यानी कि अगर आप चाहो कि रिजर्वेशन की टिकट इससे बुक करवा लो तो इस ऐप से ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे सिर्फ जो आपको, जैसे कि अभी आपको अगर जाना है तो आपकी टिकट बुक हो गई, रिजर्व टिकट नहीं बुक हो पाएगी। तो इसका है अटसन मोबाइल। इस ऐप का नाम है अटसन मोबाइल और इंग्लिश में UTSON, और आपका मोबाइल की स्पेलिंग हो जाएगी UTSON करके। तो हिंदी नेम है इसका अटसन मोबाइल, इसको आप पढ़ेंगे अटसन मोबाइल। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप की मैंने आपको खासियत बता दी, इससे आप अनारक्षित टिकटें बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हाईकोर्ट ने राज्य की सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसने जितनी भी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं उस पर रोक लगाई है। तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। तो
उत्तराखंड की हाई कोर्ट जो है, किस हाई कोर्ट ने राज्य की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर रोक लगाई है? जल विद्युत परियोजनाओं पर उत्तराखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, तेलंगाना की छात्रा का नाम जो 16 साल की उम्र में बीटेक कर राज्य की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ये आपको ये चीज ध्यान देनी है, राज्य की सबसे कम उम्र की महिला, यानी कि सिर्फ तेलंगाना राज्य की बात की जा रही है। तो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपना बीटेक भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ वो इंजीनियर की जॉब भी पा चुकी हैं। तो इनका नाम है काशी भट्ट संहिता। तो ये सारी चीजें जो कि आपको बस इतना समझना है कि आपका करंट अफेयर्स वो चीजें होती हैं जो सुर्खियां बनती हैं, यानी कि जो हेडलाइंस होती है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कहूंगी, देखिए ये सारी चीजें तो आप पढ़ रहे हो, इससे आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप डेली न्यूज पेपर रीड करते हो या फिर आप टीवी पे देखते हैं न्यूज, डेली की डेली अपडेट रहते हैं डेली न्यूज से, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है गाइस, जितने भी पेपर होंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप कोई मैगजीन, जरूरी नहीं है कि आप कोई मैगजीन लेके पढ़िए कि एक एक चीज क्या है, वैसे भी अगर आप मैगजीन से पढ़ेंगे तो मेरा मानना यह है कि इकट्ठे अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो लर्न नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, आप हेडलाइंस ही पढ़ लिया करिए। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, डीप आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ सकते हैं। हेडलाइंस से भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो इतना काम जरूर करिए अगर आप चाहते हैं किसी एसएससी या यूपीएससी एग्जाम्स में आपका करंट अफेयर्स वाला टॉपिक जो है मजबूत रहे। तो आपको न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, या आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हो, बस आपको उसकी कम से कम आप हेडलाइंस जरूर पढ़िए। इसके साथ स्पोर्ट्स वाले पेज को पढ़िए, जितने भी इंपॉर्टेंट पेज हैं उनको पढ़िए। तो उससे आपका ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है बहुत मजबूत रहेगा, और जो थोड़े बहुत चीजें बचती हैं वो आप वीडियो से भी कवर कर सकते हो। तो बाकी आप वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा। तो देखते हैं आगे। भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल खिताब 2018 जीता है? तो भारत ने हराया है केन्या को। जो अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था, फुटबॉल कप, उसमें जितनी भी टीम्स थी उसमें भारत ने केन्या को हराया है और 2-0 से हराया है। और हराने वाले जो टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, आपने सुनील छेत्री का नाम सुना होगा, इनके बारे में पढ़ लीजिए, काफी कुछ पूछा जा रहा है इनके बारे में आएगा। तो इन्होंने 2-0 से हराया है, 2 गोल दागे केन्या के खिलाफ। तो काफी अच्छे फुटबॉलर है और इनके बारे में थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में और भी चीजें पूछी जा सकती है। तो भारत ने हराया है केन्या को 2-0 से। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस एशियाई देश में एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 आयोजित हुआ? तो इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप को आयोजित करता है जापान। तो यहाँ आपका आंसर होगा जापान। यहाँ पे आपसे सिर्फ कंट्री नेम पूछा गया था कि कहाँ पे ये होस्ट हुआ है, यानी कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपका जापान में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वच्छ भारत के तहत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जून 2018 में कितने % पहुंचा? देखिए गाइस, आप जानते हैं प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो इसके तहत हर मंथली रिपोर्ट बनाई जाती है। जो स्वच्छ मिशन पखवाड़ा होता है वो बनाया जाता है कि इस टाइम पे कितनी स्वच्छता कवरेज गया, तो एक परसेंटेज निकाला जाता है एक सर्वे करके। तो वही पूछा गया है कि लगभग जून में कितने % पहुंचा है? तो जून में पहुंचा है 85% ग्रामीण स्वच्छता कवरेज। तो अच्छी बात है, 85% तो यानी लगभग 100% तक ही पहुंचने वाला है, थोड़ा ही कुछ कम है। तो हम तो यही विश करेंगे कि जितने भी ग्रामीण हैं उनमें पूरा का पूरा 100% तक ये स्वच्छता कवरेज पहुंच जाए। तो 85% निकला है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने व्यवसाय को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए गाइस, इसको तैयार करने का थोड़ा सा एक इजी तरीका मैं बता दूं। जितने भी देखिए, पंजाब जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है। आप जानते हैं जितने भी पंजाबी मोस्टली वो बिजनेस बहुत ज्यादा करते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो भी लोग बिजनेस में हैं वो पंजाबी लोग ही हैं। पंजाब सिख जितने हैं, मतलब वो बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे। तो इस वजह से जो बिजनेस को काफी आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस फर्स्ट पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये भी पंजाब में किया गया है। तो आपको इससे थोड़ा लर्न करने में ये फायदा हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने व्यवसाय को सरल बनाने के उद्देश्य से बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया? पंजाब सरकार ने।
तो गाइज आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मैं जल्दी से कुछ वीडियोस और लाऊंगी जिसमें बहुत सारे मैं आपको जून के करंट अफेयर्स बता पाऊँ। उसके बाद हम जुलाई के करंट अफेयर्स भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि मैं लाने वाली हूँ वो भी आती जाएंगी। तो गाइज अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहा करें। तो बस आपको इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को करना है सबके साथ शेयर एंड लाइक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।